संकट में बाटई संविधनवा हो, संकट में बाटई संविधनवा हो, जागी जाता दसवा के जवान हो। संकट में बाटई संविधनवा हो, जागी जाता दसवा के जवान हो। बाबा साहेब नली है फिर जनमवा हो, जागी जाता दसवा के जवान हो। रोजगार जलाएंगे हम उनको लाएंगे, रोजगार जलाएंगे हम उनको लाएंगे। अब मंदिर मस्जिद पे, अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे, अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे। कोशिश में बाटई चौकीदारवा हो, कोशिश में बाटई चौकीदारवा हो, करब देशवा के नीलामी। कोशिश में बाटई चौकीदारवा हो, करब देशवा के नीलामी। जुटल बाटे मोदी परिवारवा हो, जुटल बाटे मोदी परिवारवा हो, करब देशवा के नीलामी। जाता चानी के बाहर धीरे धीरे, झरल जाता चानी के बाहर धीरे धीरे। खत्म होत बाटे नौकरी के आस धीरे धीरे, खत्म होत बाटे नौकरी के आस धीरे धीरे। झरल जाता चानी के बाहर धीरे धीरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम यूपी के जौनपुर में हैं और आपको बता दें कि जौनपुर की जो सियासत है, लगातार जौनपुर की सियासत में हलचल है। कहीं न कहीं श्रीकला का जब से टिकट कटा हुआ है, तब से जब से श्याम सिंह यादव को घोषित किया गया है, तब से जौनपुर की जो सीट है वो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं बड़ा उतार और चढ़ाव लग रहा है। ऐसे में हमारे साथ लोक गायिका केशा मौर्य जी हैं और जब ये गाती हैं साहब, तो सुनने के बाद लोग, चाहे वो सपा समर्थक हो, चाहे वो बीजेपी समर्थक हो, चाहे वो बसपा समर्थक हो, सभी लोग कहीं न कहीं आवाज़ की जो है वो तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर कुछ ना कुछ इनके लिए अप्रिसिएट करते हैं। आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ सुनाई है। हालांकि हम अपने चैनल पर कई बार इंटरव्यू किए हैं। फिर से एक बार आपका पीजी न्यूज़ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, धन्यवाद। और जितने दर्शक देख रहे हैं पीजी न्यूज़ वाले चैनल को, तो आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और आप सब मेरे गीत को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना आप सब इतना पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। केशा मौर्य एगो गांव से निकलकर अब जो इनकी आवाज़ है वो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता हर जगह सुनी जा रही है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। कमेंट आप पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती? जी हाँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आई है। बहुत खुशी होती है कि लोगों को पसंद आ रहा है मेरा गीत। जी हाँ। कभी सोची थी कि जीवन में इतनी बड़ी क्रांति आएगी और लोग मुझे सोशल मीडिया के जरिए कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे? कभी आप पीजी न्यूज़ घर में बैठकर देखती हैं? अब लगातार पीजी न्यूज़ पे आपका इंटरव्यू आ रहा है। जी हाँ, पहले आपका चैनल जब देखते थे तो हम भी सोचते थे कि भैया के चैनल पे हम कब जाएंगे, और इतना जैसे उत्साहित हमें हो गया था कि हम यही सोच रहे थे कब भैया को बुलाएं और कब इंटरव्यू दें। इतना खुशी था क्या बताएं। जब पहली बार आप आए थे तो आप देखे ही होंगे कितना खुशी था। भावुक थी ये, और कहीं न कहीं उस समय इंटरव्यू के दौरान इनको बहुत डर लग रहा था। अभी बहुत अच्छा इंटरव्यू देती हैं और बहुत अच्छा हम लोगों को भी लगता है कि चलिए कहीं न कहीं गाँव की हैं, सपोर्ट कर रही हैं। अपने चैनल का ज़रा नाम बताइए तो, जो चैनल आपका है। जी, मेरे चैनल का नाम केशा मौर्य ऑफिशियल है।
उसी पे मैं म्यूजिक पे गीत गाती हूँ और इस समय अब ऐसे ही घर पे बैठ के गीत गा रही हूँ, लाइव चलाती हूँ। लाइव चलाती है? जी हाँ। ठीक ठाक चल रहा है ना? जी हाँ, अभी चल रहा है। अभी चल रहा है, लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं? जी बहुत सारा दे रहे शीशा हैं। मौर्य जी, हम लोग बतियाएंगे, चुनाव की गहमा गहमी है और सारे नेता जो है अब जौनपुर के गांव-गांव में पहुंच रहे हैं। क्या कुछ है, लाइनें जो आप सुनाती हैं दर्शक एकदम सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं, क्या कुछ है? जरा शुरुआत करिए एगो गाना से हमारे दर्शकों को। जी ज़रूर सुनाएंगे और रोजगार के ऊपर हम सुना रहे हैं छोटा सा गीत। अच्छा, देश में जहां बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है अब की बार चुनाव में, वही आप लिख दी। जी हाँ, तो क्या कुछ लाइनें हैं, जरा सुनाइए तो। वाह। रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब मंदिर मस्जिद पे, अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे, अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे। रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे, अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे। ना हिंदू मुस्लिम में, ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में, ना अगड़ा पिछड़ा में। शिक्षा और रोजी पे, शिक्षा और रोजी पे हम बटन दबाएंगे, शिक्षा और रोजी पे हम बटन दबाएंगे। स्कूल भी खाली है, कॉलेज भी खाली है, स्कूल भी खाली है, कॉलेज भी खाली है। दो शिक्षक 200 को, दो शिक्षक 200 को बोलो कैसे पढ़ाएंगे, दो शिक्षक 200 को बोलो कैसे पढ़ाएंगे। रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको ले आएंगे। वाह, साफ तौर से कहना है साहब, ये अपने गाने में प्राइमरी शिक्षकों को साध दिया है कि आजकल एक प्राइमरी विद्यालय में 2 से 3 ही टीचर होते हैं और जो संख्या होती है वो 200 बच्चों की संख्या होती है, वो कैसे पढ़ाएंगे। वाकई में अगर ये सोचा जाए और समझा जाए तो एगो बड़ा सवाल है कि 2 शिक्षक प्राइमरी में कैसे पढ़ा सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? जी सही है, 200 बच्चे को 2 लोग कैसे पढ़ाएंगे, कुछ समझ ये सब गाने केशा मौर्य जी आप लिखती हैं, खुद राइट करती हैं या कोई लिखता है? आप? नहीं भैया, मैं खुद लिखती हूँ। बहुत अच्छा लिख देती हैं, कैसे इतना अच्छा आप लिखने लगे हैं? बस ऐसे देख के सब कुछ कैसा हो रहा है ऐसे ही। शब्दों का चयन कैसे करती हैं? बस ऐसे पता नहीं कैसे आ जाता है, लिख देते हैं बस। वाह। और क्या कुछ है जो मुद्दे पर आप सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को? जी जरूर सुनाएंगे। बिल्कुल। कोशिश में बाटई चौकीदारवा हो, वाह। कोशिश में बाटई चौकीदारवा हो, करब देशवा के नीलामी। कोशिश में बाटई चौकीदारवा हो, करब देशवा के नीलामी। जुटल बाटे मोदी परिवारवा हो, जुटल बाटे मोदी परिवारवा हो, करब देशवा के नीलामी। कोशिश में बाटई चौकीदारवा हो, करब देशवा के नीलामी। जे कमन होवे वो का भेजी देले जेलावा, केहू नहीं समझ पावे ढोगियन के खेलावा। जे कमन होवे वो का भेजी देले जेलावा, केहू नहीं समझ पावे ढोंगियन के खेलावा। सजवले बयापन खानदान
सजवले बयापन दर बरवा हो, करब देसवा के नीलामी। सजवले बयापन दर बरवा हो, करब देसवा के नीलामी। जुटल बाटे मोदी परिवारवा हो, जुटल बाटे मोदी परिवारवा हो, करब देसवा के नीलामी, करब देसवा के नीलामी। अच्छा, अगर हम बात करें देश में, अगर यही गाने अगर आज नेहा सिंह राठौर गा दें तो मुझे लगता है कि रातों रात सारे चैनलों की जो टीआरपी है वो बढ़ जाएगी। और यही गाना जब गांव से आप गाती हैं तो लोग सुनने के बाद कहीं न कहीं जो आपका नाम है अब वो धीरे धीरे लोगों के कानों तक पहुंच रहा है। कैसा लगता है कि ये वो गाँव की महिला जो है अब वो निकल कर नेहा सिंह राठौर का टक्कर दे रही है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और मेरे घर वाले बहुत खुश होते हैं जब बताती हूँ कितना गया है मेरा गाना। इतना खुश होते हैं, बोलते हैं और ज़्यादा जाना चाहिए। तो हमको और खुशी मिलती है कि चलो घर वालों को इतनी खुशी है तो हमें कितना होगा, आप सब समझ सकते हैं। अच्छा, जिस हिसाब से लोग आपके पीछे मेहनत रात दिन लगातार लोग कर रहे हैं, एक मीडिया टीम आपके साथ सपोर्ट कर रही है कि भाई कीसा मौर्या जी आगे बढ़ें, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतना अच्छा लगता है हम कुछ बोल ही नहीं पाते, उसके आगे शब्द नहीं होते हैं कि कैसे हम धन्यवाद ज्ञापित करें। जी हाँ, आरपी न्यूज़ वाले चैनल पे आप सब देख सकते हैं कि 2.5 लाख से ऊपर गया है। 2,06,000 नहीं 60,000 है, 67 है। तो इतना अच्छा लगा जब हम उस पे देखे कि मेरा ही गीत उस पे ज़्यादा गया है और किसी का नहीं गया है। तो इतनी खुशी हुई कि चलो मेरी वजह से भैया का चैनल तो ऊपर से ग्रो कर रहा है। चाहे मेरा करे चाहे ना करे, लेकिन भैया का तो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, न्यूज़ जो होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग आप जैसे लोगों को गांव से उठाते हैं और लोगों के बीच प्रसारित कर देते हैं। लोगों का जो प्यार होता है जब मिलना शुरू होता है तो शायद इतना प्यार मिलने लगता है जितना कभी लोग कल्पना नहीं करते हैं। सही है कि नहीं? जी सही है, उतना घर में नहीं मिलता जितना लोग न्यूज़ पे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। जाते जवाते क्या कुछ लाइनें हैं और हमारे दर्शकों को आप सुना सकती हैं? जी ज़रूर सुनाएंगे। एक जी, छोटा सा बिल्कुल। जो लोग नौजवान लोग पढ़ के बैठे हैं तो क्या वो बोल रहे हैं, थोड़ा सा सुनाएंगे। क्या बोल रहे हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है नौजवानों का। आइए जरा एकदम ललकार के। कोई ऊपर है जो लोग जाके तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी के बाद क्या होता है, वो लोग घर पे आके बैठते हैं और ऐसे बैठते हैं, क्या बताएं, कुछ होने वाला नहीं है। सर पे हाथ धर। हाँ, सर पे हाथ रख के अच्छा, एक वो बात अगर किया जाए कीसा मौर्या जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर जो व्यक्ति तैयारी करते करते उसकी एज जो है 25-30 क्रॉस हो जाती है तो शादी में भी उसके दिक्कत आती है। सही है? जी जी जी। शादी नहीं होती है। हम कह रहे हैं कि अगर 500 लोग तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन कितने लोगों का होगा? 10, 20, 50। लेकिन और लोगों का क्या होगा? सही है कि नहीं? एक बड़ा मुद्दा है। सही है, सही है। तो आइए हम गीत सुनाते हैं। कौन सी गीत आप लिख दी हैं उन बेरोजगारों के ऊपर या नौजवानों के ऊपर? तो सुनिए आप सब। एकदम लहरा के आइए, पूरा झूम के। झरल जाता चानी के बाहर धीरे धीरे, झरल जाता चानी के बाहर धीरे धीरे, खत्म होत बाटे न करके आस धीरे धीरे, खत्म होत बाटे न करके आस धीरे धीरे, झरल जाता चानी के बाहर धीरे धीरे, झरल जाता चानी के बाहर धीरे धीरे, नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती, नेवी के उम्र बीती आर्मी के बीती, दरोगा के टूटल विश्वास धीरे धीरे, दरोगा के टूटल विश्वास धीरे धीरे, झरल जाता चानी के बार धीरे धीरे,
झरल जाता चानी के बार धीरे धीरे। वाह। अगर हम बात करें जो युवा तैयारी कर रहे होंगे तो तैयारी करते करते साहब सेना में नौकरी करने के लिए उनकी उम्र कब बीत जाती है वो पता नहीं पाते हैं। लास्ट में इन्होंने दर्शाया कि दरोगा की भी जो आस होती है वो टूट जाती है, क्योंकि दरोगा बनने के लिए आपको स्नातक आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और आपकी उम्र जो होना चाहिए वो 18 से 28 के बीच होनी चाहिए। तो सबसे लास्ट जो होता है हमें लगता है दरोगा ही होता है, और दरोगा के बाद जो होता है वो आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं सारी चीज़ें केशव मौर्य जी अपने गाने में दर्शा दी। हम चाहते हैं जाते जवाते दो लाइन कुछ और। वाह जी जरूर सुनाएंगे। जरूर सुना दीजिए। संकट में बाटई संविधनवा हो, संकट में बाटई संविधनवा हो, जागी जाता दसवा के जवान हो। संकट में बाटई संविधनवा हो, जागी जाता दसवा के जवान हो। बाबा साहेब नली है फिर जनमवा हो, जागी जाता दसवा के जवान हो, जागी जाता दसवा के जवान हो। 400 सीट जीत के बदली है संविधान हो, विपक्षी न डाल पई है तनिको व्यवधान हो। 400 सीट जीत के बदली है संविधान हो, विपक्षी न डाल पई है तनिको व्यवधान हो। इनके नेता बोले मीठ की वचनिया हो, इनके नेता बोले मीठ की वचनिया हो, जागी जाता दसवा के जवान हो, जागी जाता दसवा के जवान हो, जागी जाता दसवा के जवान हो। जो आपके गाने का इशारा है वो सीधा आप मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब की बार 400 पार नहीं हो पाएगा क्या? अब की बार तो नहीं, अब की 400 पार नहीं होगा। वही दाल वाल बढ़ाएंगे 400 पार करके, और क्या करेंगे? पेट्रोल बढ़ाएं, डीजल बढ़ाएं, दाल बढ़ाएं, सीट नहीं पार हो पाएगा। सीट नहीं। अच्छा, इंडिया अलायंस की बात करें तो क्या लगता है आपके गाने का असर पड़ेगा? इंडिया अलायंस बाजी मारेगी? हमें तो पूरा विश्वास है कि अब की बार पलटी जरूर होगी। तो देख सकते हैं साहब ये केशव मौर्य जी हैं और अपने गाने से कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो कई सवाल खड़ा कर देती हैं। और साहब क्यों नहीं, हमेशा जो कलाकार होते हैं वो सत्ता पक्ष से सवाल खड़ा करते हैं। फिलहाल केशव मौर्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिएगा मित्रों। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।